जहाँ लिखा बस। तो देखिए बातें बंद कर दीजिए भाई, वैसे ही सत्संग हो रहा है पड़ोस में। अरे लड़कियों चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कह रहे हैं क्या पढ़ा था, पास्कल्स लॉ। अब आज हम इसके एप्लीकेशन कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमारा इसमें आज जो आएगा वो है हमारे पास्कल्स लॉ पर बेस्ड। सबसे पहला हमारा यहाँ पर आता है जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हेडिंग डालिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, हेडिंग डालिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक की HYDROLIC, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए क्या है, अरे शांत हो जाइए। देखिए भाई, तो पता नहीं कीर्तन कर रहे हैं और खुद ही सबको सुना रहे हैं। अभी भक्ति जगी, शाम को पार्टी चलेगी इनके यहाँ। देखिए ध्यान से सुनिए, ए वाल को ध्यान से सुनो। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हमारा ये एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अरे पगला होगा, जरा रिकॉर्डिंग पास करो तो मैं टाइम पे करने बेटा उधर। हाँ सर, जरा रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। वो रेड कलर का, हाँ बस ठीक। तो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या होता है। पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हमारी एक एप्लीकेशन है जिसपे हम कम एफर्ट करके ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। मतलब ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड एक डिवाइस है। आपने देखा होगा कि जैसे कि जहां पर हैवी व्हीकल्स की रिपेयरिंग होती है, जैसे ट्रक की या किसी आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं 4 व्हीलर को लेके, तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म पे वो व्हीकल को खड़ा करते हैं और वो प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से किधर उड़ जाता है, ऊपर। हमारे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हो गया या कोई व्हीकल 4 व्हीलर हो गया, तो वहां पर जब आप किसी उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया होता है। उसके बस रैंप पे जाके वो आपकी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और एक बटन प्रेस करते हैं और आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट किधर उड़ जाता है, ऊपर, और वो उस व्हीकल को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है। अब भाई बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल हुआ पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन से कि प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है इफ वी विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। और छोटी मोटी हाइट पर ग्रेविटी का रोल वैसे ही हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो अब जरा देखिए, तो अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब कैसे इसकी वर्किंग होती है, इसको जरा समझते हैं। बड़ा सिंपल है। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में 2 आर्म होती हैं। एक आर्म यहां पर है और एक दूसरी आर्म कनेक्टेड आर्म होती है, यहां से ऐसे चलती है और कनेक्टेड आर्म होती है यहां पर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो 2 आर्म्स हैं इसकी, इसमें एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A1 है। कितना है? A1। यहां पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं A2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? A2। ये 2 पिस्टन होते हैं। ये जो मैं A1 A2 लिखा है, इस पर मैं इसी शेप के 2 पिस्टन लगा देता हूं। मतलब एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, क्लोज कर दिया। इस एंड को क्लोज कर दिया, इस एंड को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर ये लिफ्ट थोड़ा सा ये इस तरह से बढ़ा हुआ है हमारा। मान लीजिए यहाँ पर समझ गए ना, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, मेरी बात समझे? तो इसमें क्या होता है, हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट में कितने आर्म्स होते हैं? 2 आर्म्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं थ्रू कनेक्टेड पाइप या जिससे भी आप बोल दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक विस्कस लिक्विड भरा होता है। इस तरीके से एक लिक्विड भर दिया जाता है। सिंपल से इसकी वर्किंग है, कोई बहुत टफ नहीं है, आसान है समझना। इसके अंदर एक विस्कस लिक्विड भरा होता है ऐसे। ठीक है, अब ये विस्कस लिक्विड करता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, ये जिस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A2 इज ग्रेटर देन क्या है, A1। A2 A1 से बड़ा है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम।
तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अपना लोड रखते हैं। जैसे कोई एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m हमने यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपका कोई व्हीकल है, मान लीजिए कोई हैवी व्हीकल है या हैवी ऑब्जेक्ट आपने इस प्लेटफॉर्म पे रख दिया। अब ये सारा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ग्राउंड के नीचे होता है, आपको सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नजर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर ये एक बात बताइए कि आपने बताया हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी तो 4 मंजिल ऊपर चढ़ाएंगे इसे जाके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ग्राउंड के नीचे होता है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म नजर आ रहा होता है जिस पर जाके गाड़ी खड़ी हो जाती है, और उसके बाद वो एक बटन प्रेस करते हैं और धीरे धीरे ये अपने आप किधर की तरफ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ। वर्किंग क्या होती है? वर्किंग बहुत सिंपल है इसकी। वर्किंग क्या है कि वर्किंग में हमने एक छोटा सा काम किया भैया कि यहाँ पर 2 आर्म है, एक यहाँ पर A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया की आर्म है, एक A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया की आर्म है, और इसका एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये यहां पर हम क्या करते हैं कि सपोज यहां पर मैंने F1 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? F1। अब मैं यहां पर F1 फोर्स लगाऊंगा, और F1 फोर्स लगाने पर सपोज यहां पर इस तरफ जो फोर्स ऊपर की तरफ थ्रस्ट, मतलब फ्लूइड एक्सर्ट थ्रस्ट वाली जो बात आती है कि फ्लूइड हमेशा थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स ट्रांसफर होकर इधर आया, और इस आर्म पर भी फोर्स लगा, इस प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगा। अब होगा क्या इसके बाद? इसके बाद होगा ये कि अगर मैं यहाँ का, मतलब मान लो ये एक्स आर्म है, ये वाई आर्म है, तो अगर मैं निकालूं प्रेशर एट आर्म एक्स, एक्स आर्म पर अगर मैं प्रेशर निकालूं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P1, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो F1/A1 होगा कि नहीं होगा? मतलब मैंने यहाँ पर जब फोर्स लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा, या फ्लूइड के अंदर कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? हाइड्रोलिक प्रेशर। और उस हाइड्रोलिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपने एक फोर्स F1 यहाँ पर लगाया है, तो प्रेशर, अगर आपने F1 फोर्स लगाया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 हो गया। P1 इज इक्वल टू क्या हो गया? F1 अपॉन A1। अब अगर मैं यहां पर निकालूं प्रेशर एट आर्म वाई, कितना आएगा तो बता सकते हैं? इस पर जो प्रेशर आएगा P2 वो होगा F2/A2। F2 बाई क्या होगा? A2। प्रेशर P2 का फॉर्मूला हो गया F2/A2। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब प्रेशर P1 भी आ गया, P2 भी आ गया। अब ये जो दोनों कंटेनर हैं, दोनों आर्म्स हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और अगर वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज व्हाट? सेम। एक पॉइंट पर जितना प्रेशर आएगा दूसरे पॉइंट पर उतना ही प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। यानी कि भाई रास्कला P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2। P1 की वैल्यू कितनी है बताइए? F1 अपॉन A1। इसकी वैल्यू कितनी है? F2 अपॉन A2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। यहां से जरा F2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? अगर मैं F2 निकालता हूं तो कितना आता है? A2/A1 इंटू वॉट? F1। A2/A1 इंटू क्या आ जाएगा? F1। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। नॉल भैया क्लियर है ना? एकदम बरोबर। अच्छा, तो F2 इज इक्वल टू P2 अपॉन A2 अपॉन A1 इंटू F1 आया कि नहीं आया? अब एक बात बताइए, A2 बड़ा है कि A1? कौन भड़काऊ है? ये छुटकाऊ कौन है? U। ठीक है ना? तो एक का मतलब क्या हुआ कि A2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ? A1। यानी कि जो फ्रैक्शन है A2/A1 ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन क्या आएगा? तो इसका मतलब जो F2 है वो हमेशा किससे बड़ा आएगा? यानी आपने जितना भी फोर्स लगाया इधर उससे ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा, और हैवी लोड को आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। मतलब यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, आप यहाँ जितना भी फोर्स लगाओगे उससे ज्यादा फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और ये हैवी लोड आसानी से लिफ्ट हो जाएगा। आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है F2 किससे बड़ा आया है? F1 से। कैसे? क्योंकि A2 ग्रेटर देन A1 है, तो F2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? F1। हाँ ना बोलो मेरे प्यारे भाइयों, नहीं आया? अच्छा, तो F2 इज इक्वल टू F2 ग्रेटर देन F1 हो गया कि नहीं हो गया? माताएं हैं बहुत तेज हैं, बेचारे बच्चे सीधे साधे बैठे हैं। तो A2 ग्रेटर देन A1, तो F2 ग्रेटर देन क्या हो गया? F1। यानी कि इस आर्म पर लगने वाला फोर्स इस आर्म के फोर्स से क्या होगा? ज्यादा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, शांत हो जाइए। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कीर्तन चल रहा है, ऐसी खुशी में आइए, बहुत अच्छे से हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, ठीक है? सर की नसें मेरी हिली जा रही है, और भैया सदा सुबह से मैं इतना, इससे पहले क्लास भी इतना मेरा सर दर्द होने लग गया चिल्ला चिल्ला के।
अब वो उनसे भगवान से मना रहा हूँ लाइट चली जाए, उनका कुछ हो जाए तो फिर बंद हो जाए वहां सिस्टम, लेकिन अब चिल्लाए पड़े जोर जोर से। कोई बात नहीं भाई, इससे ज्यादा मतलब मैं चिल्ला नहीं सकता, सर दर्द हो रहा है लिटरली, मतलब मेरे दिमाग की नसें जो है वो खिंच गई हैं इनके शोर की वजह से। इनके शोर में नहीं, ये तो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से माइक पे, मेरे को बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। नहीं, मेरा माइक वहां आवाज दे रहा है। तो इधर देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है औनक भैया। देखिए मान लीजिए A1 1 मीटर स्क्वायर हो, A1 कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, और A2 मेरा 10 मीटर स्क्वायर हो। बहुत ज्यादा हो गया, बट सोचिए कि अगर एक तरफ एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और एक तरफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 10 मीटर स्क्वायर, और मैं जो फोर्स लगाता हूं F1, सपोज वो 15 न्यूटन का लगाता हूं यहां पर, कितने न्यूटन का? अब आप इस फॉर्मूले से बताइए कि अगर मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया इस आर्म पर, तो यहाँ कितना फोर्स आ जाएगा? 150 न्यूटन। आप देख सकते हैं आपने मात्र कितना एफर्ट किया, 15 न्यूटन का, और उधर कितना आउटपुट आ गया 150 न्यूटन। तो आई थिंक एक हैवी लोड को आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। यही हाइड्रोलिक ब्रेक का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहां से फॉर्मूला लगाएं F2 A2/A1 इंटू A2 अपॉन A1 इंटू F1, तो F2 डॉश बटा 1 इंटू 15, यानी F2 कितना आ गया 150। कितना आ गया 150, 180 नहीं है 150 न्यूटन आ गया, ठीक है। यानी कि हाँ, ये पिछली क्लास में आ ही नहीं रहे, आए थे पिछली क्लास में, पास्कल्स लॉ पढ़े थे। अब इसके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, वीडियो डाला हुआ देख लो। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब में नहीं है और तुमको वीडियो नहीं दिखा। हाँ पहले आप पूछो, क्या पूछो। इक्वल होगा तो फोर्स बराबर, अगर मान लो ये A1 और A2 बराबर हो जाए, ये भी 1 ये भी 1, तो भाई ये चीज 1 आ जाएगी। 15 का लगाया 15 आउटपुट है, फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम क्यों बनाते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसलिए बनाते हैं ताकि ये बातें नहीं भैया, जिनका फ्लूइड छूट गया है, मैंने अभी ज्यादा समय नहीं बीता, कितनी रिकॉर्डिंग है? शायद 3 ही तो है, आज चौथी क्लास है। तो YouTube पे जाके देखिए, मेरे वॉच आवर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कहीं कनेक्टेड है सॉलिड, ऑल्दो मैं आज शुरू कर रहा हूँ 8 बजे रात को, लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लग नहीं रहा कि 8 सवा 8 तक क्लास स्टार्ट होगी। आज पहली क्लास होगी, तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, देख लेना। हाँ क्या क्या कह रहे हो? 150 ये वो बच्चे जो सर ने कुलता है पहले गलती ढूंढेंगे, ठीक है, समझेंगे नहीं, पहले गलती ढूंढेंगे सर की। हाँ जी भैया, एरिया सेम कर दोगे फोर्स बराबर लगेगा। अभी समझ आ गया हाइड्रोलिक लिफ्ट? लिख लो ऐसे ही बस, ना ना बस हाइड्रोलिक लिफ्ट न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। हाँ डायग्राम बनाइए, मैं 1-2 लाइनें लिखवा देता हूँ बस, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, मैं 1-2 लाइन लिखवा देता हूँ, फिर आप लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बनाइए और मैं आपको 1-2 लाइनें लिखवा देता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, गाय पड़े गाय पड़े गाय पड़े हैं। क्या तेज बोलो? कार के जैक में ही प्रिंसिपल नहीं, अगर हाइड्रोलिक जैक है तो होगा, हाइड्रोलिक नहीं मैनुअल है तो इसका कोई प्रिंसिपल नहीं। कार के जैक में एक्चुअली फोर्स को हम मतलब कम फोर्स लगा उसे फोर्स बढ़ाते हैं, उनके आपने देखा इस तरीके से यूं बना होता है, वो फोर्स का रिजल्टेंट बढ़ाता है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। का मैकेनिक बनी होगा। कार का जैक के बारे में पूछ रहा है। कार जैक जो है वो इस पे नहीं है, उसमें मैनुअल होता है ऐसा कुछ नहीं। डायग्राम बना ये बातें नहीं, डायग्राम बना लिया, लिखिए इन हाइड्रोलिक लिफ्ट।
नहीं, आप पहले ये डायग्राम बना के 2-3 लाइनें लिख लीजिए, फिर आप इसको लिखिएगा। लिखिए इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, डायग्राम बन गया, जल्दी बनाओ, गर्मी लग रही है भाई। बाबा येंगा, हाँ अरे इधर देखिए, जरा ट्राई करके, मैंने जानबूझ के इसलिए गेट पहले खोल के रखा। भाई थोड़ा सा पंखा चलाना है, थोड़ा सा चलिए, नहीं रहने दो, अच्छा रहा, कमजोर बच्चे। लिख लिया, बंद कर दो, बंद कर दो। लेट लिखो, ऐसे नहीं, लेट नहीं लिखो। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट वी हैव 2 आर्म्स, in hydraulic lift we have 2 arms X and Y. In hydraulic lift we have 2 arms X and Y, ठीक है, of cross sectional area A1 and A2, of cross sectional, बातें नहीं, on cross sectional area A1 and A2, ब्रैकेट में लिख, हाँ, in hydraulic lift we have 2 arms X and Y of cross sectional area A1 and A2 where A2 is greater than A1, ब्रैकेट में लिख लो where A2 is greater than A1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखिए बोथ आर्म्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब, both arms are connected by a tube in which a viscous liquid is filled. In which a viscous liquid is filled, as shown in figure. As shown in figure. Viscous fluid, as shown in figure. अच्छा, क्या लिखा? अच्छा, विस्कस लिक्विड इज फिल्ड एज शोन इन फिगर। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखिए इफ F1 फोर्स इज अप्लाइड ऑन X end, if F1 force is applied at X end, if F1 force is applied at X end, then उसके बाद पूरा कॉपी कर लीजिए, हाँ हाँ पूरा कॉपी, सारा कॉपी कर लीजिए। जी पॉज कर दो। हाँ जी, अब हेडिंग डालिए हाइड्रोलिक ब्रेक। देखिए पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हमारी एक ब्रेक सिस्टम होता है, बातें नहीं, अब जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड हमारा एक और एप्लीकेशन होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, देखिए इसका मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझा दे रहा हूं, आप भी सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन कोई पूछने नहीं आ रहा है। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करती है इसको जरा हम समझते हैं। देखिए जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगी होती है। अब ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, देखिए जब हम पैडल से ब्रेक को प्रेस करते हैं, आप इमेजिन करिए कि मैं कोई एक व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं जो 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और मैं अपने पैर से ब्रेक पैडल को बस हल्का सा प्रेस करता हूं और वो व्हीकल जो इतनी स्पीड से जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, ठीक। अब वो व्हीकल को रोकने के लिए आपने जो ब्रेक अप्लाई किया, आपने अपने पैर से बहुत कम फोर्स लगाया, लेकिन उसका आउटपुट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला, व्हीकल एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाकर रुक गया। तो ये कमाल भी पास्कल्स लॉ की वजह से हुआ। पास्कल्स लॉ से हमने हाइड्रोलिक ब्रेक को मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो प्रिंसिपल उसका हमने मतलब एक डिवाइस बनाई जिसे हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। हैवी व्हीकल्स को रोकने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है। अब जब एक ड्राइवर किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाता ब्रेक पैडल पे, वो बहुत कम फोर्स लगाता है, लेकिन देखो वो हैवी व्हीकल रुक जाता है।
पायरानॉर्मल एक्टिविटी, वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, मतलब वो हाइड्रोलिक ब्रेक के थ्रू वो व्हीकल बड़ी आसानी से रुक जाता है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? पास्कल्स लॉ। अब देखिए होता क्या है तरीफा जी, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करती है, बड़ा सिंपल सा काम है। मान लीजिए, अभी डायग्राम मत बनाइएगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा सिस्टम क्या होता है। एक रफ सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा ये व्हील है, इनर व्हील है जिसके ऊपर टायर लगा हुआ, मतलब व्हील के ऊपर ना रबर का टायर लगा होता है। इनर व्हील जो ब्रेक लगता है वो टायर पे तो लगता नहीं होगा, रबर वाले पे। वो ऑब्वियसली बात है, ये एलॉय व्हील या जो हमारा मेटल का व्हील होता है उस पर ब्रेक लगता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारा इनर व्हील है और यहाँ पर एक टी शेप ट्यूब जाती है। अभी बताते हैं टी शेप ट्यूब का क्या काम है। ये टी शेप ट्यूब होती है। अब हमारे जैसे फोर व्हीलर होता है तो उसमें आगे कितने टायर होते हैं? दो। तो एक टायर यहाँ पर और टी शेप ट्यूब से दूसरा मैकेनिज्म सेम यहाँ पर, मतलब दोनों टायर पर सेम मैकेनिज्म है, तो हम लोग एक ही टायर पे समझेंगे। ये टी शेप ट्यूब आता है और यहाँ पर हमारा एक मास्टर सिलेंडर होता है। क्या होता है? मास्टर सिलेंडर। इसमें एक पिस्टन लगा होता है, मूवेबल पिस्टन। क्या लगा होता है? और यहां से एक आगे आपके गाड़ी पर नीचे की तरफ ऐसे एक ब्रेक पैडल होता है जिस पर ड्राइवर अपने पैर को रखता है। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो होता है ना ABC, एक्सेलरेटर, A से एक्सेलरेटर, B से ब्रेक, C से क्लच। तो जो ब्रेक होता है वो पैर नीचे की तरफ होता है, वहां पर आपका ये ऐसे पैडल लगा होता है। हम इसको प्रेस कर रहे होते हैं और बहुत लाइटली प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मास्टर सिलेंडर होता है। और यहां पर ये टी शेप ट्यूब से यहां पर एक और सिलेंडर होता है जिसे व्हील सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील सिलेंडर। मतलब व्हील के अंदर एक और सिलेंडर लगा होता है। मतलब हमारे एक अगर हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करी जाए तो इसमें दो सिलेंडर होते हैं। एक होता है मास्टर सिलेंडर जो जिससे आप ब्रेक पैडल जोड़ा होता है, और एक होता है व्हील सिलेंडर। और यहां पर भी एक पिस्टन लगा होता है, यहां पर भी एक पिस्टन लगा होता है। और ये हमारा व्हील हो गया। अब क्या होता है, एक मेटल और रबर का मिक्सचर होता है जिसे बोलते हैं ब्रेक शू। क्या बोलते हैं? आप में से लड़कों ने ज्यादातर इसे सुना होगा कि ब्रेक शू घिस गए, ब्रेक थोड़ी स्लो हो गई, इसको बदलवाना पड़ेगा। तो वो ब्रेक शू यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे, यहाँ पर हमारे ब्रेक शू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है। एक क्या लगी होती है? स्प्रिंग। और अब आपका हाइड्रोलिक जो ब्रेक है उसका मैकेनिज्म खत्म। हाइड्रोलिक ब्रेक में एक टी शेप का ट्यूब होता है जिसके एक एंड पर मास्टर सिलेंडर होता है, दूसरे एंड पर व्हील सिलेंडर होता है। और मास्टर सिलेंडर का एरिया A1 है, व्हील सिलेंडर का एरिया क्या है? A2। आपको डायग्राम में लग रहा है कि A1, डायग्राम में लग रहा है ये बड़ा ये छोटा है, बट एक्चुअली में A2 ग्रेटर देन क्या होता है? A1। जो व्हील सिलेंडर होता है, मतलब जो व्हील के पास सिलेंडर लगाया जाता है उसका एरिया ज्यादा होता है और इसका एरिया क्या होता है? कम। और इसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है? वो एक विस्कस लिक्विड भरा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल का मतलब क्या होता है? अगर इस ट्यूब का ब्रेक ऑयल का अगर ब्रेक लीक कर जाए तो आपकी ब्रेक सिस्टम काम ही नहीं करेगा, मतलब पास्कल्स लॉ लग ही नहीं पाएगा। इधर से फोर्स लगाओगे, इधर ब्रेक लगेगी नहीं, फिर कौन याद आएंगे? भगवान, ठीक है। कौन याद आएंगे? ठीक है ना। तो तो अभी क्या होता है भैया, समझ के क्या होता है? तो हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें हमारा एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। इसमें एक पिस्टन होता है जिसका एरिया A1 है। एक व्हील सिलेंडर होता है जिसका इसे व्हील सिलेंडर बोलते हैं, इसका एरिया A2 है। और इसमें ये टी शेप ट्यूब होती है और ये फर्दर आगे जाती है, दूसरे टायर पर भी सेम मैकेनिज्म होता है। और ये जो हमारे व्हील सिलेंडर होता है ये ब्रेक शू से कनेक्टेड होता है और ब्रेक शू में एक स्प्रिंग लगी रहती है। सब कुछ व्हील के अंदर होता है, इसीलिए बोला जाता है सब इनर व्हील में हो, ये सारा मैकेनिज्म लगाया जाता है। अब वर्किंग बहुत आसान है। आपने यहां से ब्रेक लगाई, मान लीजिए F1। मान लीजिए आपने यहां पर कितना फोर्स लगाया? F1। यहाँ कितना फोर्स जनरेट हुआ? F2। यहाँ प्रेशर कितना आएगा?
F1 अपॉन A1, यहाँ प्रेशर कितना आएगा F2 अपॉन A2। अब सीधी सी बात है, वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि व्हील में जो सारा सिस्टम होता है, मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर, ऐसा तो नहीं मास्टर सिलेंडर 1 किलोमीटर ऊपर लगा रखा गाड़ी में और व्हील सिलेंडर नीचे की, ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। बहुत कम हाइट पर सारा मैकेनिज्म होता है, तो वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो पाई द पास्कल्स लॉ, जितना प्रेशर यहाँ डेवलप होगा उतना ही प्रेशर यहाँ डेवलप होगा, यानी P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2, यानी F1 अपॉन A1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, F2 अपॉन A2। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 A2 अपॉन A1, एंड अगेन एज A2 इज ग्रेटर देन A1 शो F2 इज ग्रेटर देन व्हाट F1, यानी कि यहाँ पर ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। अब जब ज्यादा फोर्स जनरेट होगा तो ये इसके जो पिस्टन है वो ऐसे, इसका जो पिस्टन है आगे की तरफ जाएगा और ये जो ब्रेक शू है ये इनर व्हील पे जाके ऐसे चिपक जाएगा, तो इससे एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, इससे व्हील की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हें लगा कि हाँ तुम्हारी स्पीड अब कम हो चुकी है, तुम्हें ब्रेक विड्रॉ कर देना चाहिए, तुम यहाँ से फोर्स विड्रॉ कर दोगे, जैसे ही फोर्स विड्रॉ कर दोगे प्रेशर अपने आप डिसअपियर हो जाएगा और ये स्प्रिंग क्या करेगी, ढिचक्यों ब्रेक शू को वापस ले आएगी। ब्रेक शू को क्या करेगी, अरे नहीं समझे, सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ क्या अप्लाई करा, फोर्स F1, यहाँ क्या जनरेट हुआ, फोर्स F2, और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि हम किसके इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा P2, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू, अरे आएगा नहीं आया, हाँ मीटिंग पे जाओ, तो नहीं एंड कर दो।